हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सेंटर। चलिए बच्चा, हम सभी लोग सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दे दिया था। जिन्होंने नहीं देखा है प्रीवियस लेक्चर, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, जाके देख लें। तब आपको रशिया की लोकेशन, रशिया की बाउंड्री, रशिया का एंशिएंट मैप क्या था, रशिया का रिसेंट मैप क्या है, ये सारी जानकारी आपको प्रीवियस वीडियो से मिल जाएगी। रशियन रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन भी उस लेक्चर में था। यहां तक सभी को आई होप सारी बातें क्लियर होंगी। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन के बारे में नेक्स्ट चीजें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपके चैप्टर में पहला, मतलब चैप्टर के नाम में पहला वर्ड जो आता है वो सोशलिज्म आता है। सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि सोशलिज्म की मीनिंग क्या है। तो सोशलिज्म एक कॉमन वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है कॉमन ओनरशिप। क्या होती है बेटा? कॉमन ओनरशिप। मतलब कोई एक मालिक नहीं है, हर कोई मालिक है। सिंपल सी बात समझिए। ठीक है, तो कॉमन, आप समझ लीजिए सिंपल सी कॉमन ओनरशिप मतलब क्या होता है। इसके डेफिनेशन नीचे देखिए। सभी को राइट है पार्टिसिपेट करने का, डिसीजन हो चाहे रिसोर्सेज हो, उन सब के इक्वल यूज में, इक्वल यूटिलाइजेशन में सबका इक्वल राइट है। एग्जाम्पल के लिए बताते हैं सोशलिज्म का आपके आसपास के देखने का एग्जाम्पल मिलता क्या है। जैसे आपके आसपास पार्क्स होंगे, होंगे सभी के पास आसपास घर के। ठीक है, उस पार्क पे क्या पर्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी या एक पर्सन का राइट है क्या? आपका अकेले का अधिकार है उस पार्क पे। आप अकेले उस पार्क में बैठ के कह सकते हो कि नहीं, अब इस पार्क में कोई नहीं आएगा। तो वो क्या है? एक सोशल प्रॉपर्टी है, सामाजिक यूनिट है। ठीक है, याद रखिएगा, सोशल प्रॉपर्टी है, उस पे सभी का इक्वल राइट है। अगर उस पार्क में कुछ भी रेनोवेशन कराना हो तो आप इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हो, लेकिन अगर उस पार्क को आप कैप्चर करना चाहो तो आप कैप्चर नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, सभी की है। तो सोशलिज्म मीनिंग पब्लिक चीजों को ही बढ़ावा देता है। सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आई होप सभी को सोशलिज्म क्लियर हो गया होगा। ना याद आए तो अपने पार्क को देख लीजिएगा, सोशलिज्म फिर याद आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सोशलिज्म का इतिहास क्या रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो सोशलिज्म जो है, पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही इंस्पायर होकर सोशलिज्म भी ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो याद है ड्यूक मेटरनिक ने एक फ्रांस के बारे में स्टेटमेंट दिया था। जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड पे ड्यूक मेटरनिक ने जो फ्रांस के बारे में स्टेटमेंट दिया था वो स्टेटमेंट क्या था, और उस स्टेटमेंट का इंपैक्ट आप लोग खुद ही ऑब्जर्व करिए कहां कहां देखने को मिल रहा है, कितनी सही बात उसने कही थी। ठीक है, ड्यूक मेटरनिक सभी को पता है ना कौन था? ऑस्ट्रियन चांसलर। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 के ही टाइम पीरियड पे ये सोशलिज्म का भी जन्म हुआ, और रीजन यही फ्रेंच रेवोल्यूशन था। याद रखिएगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी इसी टाइम पीरियड पे आया था। आई होप सभी को पता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ही बहुत सारी नई आइडियोलॉजीज को जन्म दिया है, उसमें से ही एक सोशियोलॉजी भी है, यह सोशलिज्म भी है। ठीक है, बात समझे कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग देख लेते हैं फ्रेंच सोशलिज्म इन यूरोप की या सोशलिज्म की। तो उससे पहले बेसिक बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, हिस्ट्री क्या थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, हमने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की ही देन थी कि सोशलिज्म बाहर आया। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ क्या था याद हो तो, 3 स्टेट्स हुआ करती थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, और फर्स्ट और सेकंड स्टेट मिलकर थर्ड स्टेट को एक्सप्लॉइट किया करती थी। याद है? उसी तरह से यूरोपियन सोसाइटी में 3 तरीके की आइडियोलॉजीज फैली हुई थी, याद हो तो मैंने सभी को बताया था। वहां पे लिबरल्स थे, कंजर्वेटिव्स थे, याद हो तो सभी को, और रोमांटिसिज्म वाले लोग थे। यहां पे 3 आइडियोलॉजीज हैं, याद रखिएगा। एक रेडिकल्स भी आ जाते हैं, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। ठीक है, तो इन आइडियोलॉजीज के बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं। सभी लोगों ने लिबरल्स के बारे में पीछे पढ़ रखा है, लेकिन एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में लिबरल्स और कंजर्वेटिव के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया। यहाँ रेडिकल्स एक नई चीज उभर के आई है। ठीक है, तो इनकी आइडियोलॉजी भी देखेंगे, क्या डिफरेंस है इनमें और पीछे वाले में। ठीक है, तो देखिए लिबरल्स कौन होते हैं? जो फ्रीडम चाहते हैं, मतलब सेकुलरिज्म चाहते हैं। सेकुलरिज्म क्या मतलब? जहां पे सभी रिलीजन को इक्वलिटी मिले, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, मतलब किसी एक रिलीजन को लेकर ज्यादा वहां पे बहस ना हो, या एक रिलीजन को इंपोज किया जाए जबरदस्ती। तो लिबरल्स क्या चाहते हैं? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सिंपल सी बात समझिए। ठीक है, और वो चाहते हैं कि मोनार्कियल पावर हटा दी जाए। याद हो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी लिबरल्स यही चाहते थे कि मोनार्कियल पावर खत्म करो। याद है मजीनी कौन था? रिवोल्यूशनरी था कि नहीं था? एक वो लिबरल आइडियोलॉजी का था या कंजर्वेटिव का? सभी लोग कमेंट में बताएंगे।
ठीक है। और ये क्या चाहते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की फ्रीडम पे जोर देते हैं, याद रखिएगा। इंडिविजुअल्स के लिए राइट की डिमांड करते हैं। इलेक्शन चाहते हैं ये, याद रखिएगा। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते हैं, सारे लॉस पार्लियामेंट बनाए, ये चाहते हैं। ये याद रखिए, जिन लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा है उनको तो बहुत आसानी समझ में आ रहा होगा। जो लोग नहीं देखे हैं बेटा, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला चैप्टर देख जरूर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। क्लास 10th का बेसिक है, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। और यहां पे लिखा है दे वर नॉट डेमोक्रेट बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब समझ लीजिए, वो पूरी तरह से डेमोक्रेट नहीं थे, ठीक है। बहुत सारे राइट्स की बात करते हैं लेकिन ये पूरी तरह से डेमोक्रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात नहीं करते, मतलब सभी को वोटिंग राइट देने के पक्ष में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। लिबरल्स सभी को वोटिंग राइट नहीं देना चाहते हैं, प्रॉपर्टी पर्सन वगैरह को देना चाहते हैं, वुमेन्स को नहीं देते हैं ये लोग। याद हो तो सभी लोगों को मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ाया है ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी लिबरल्स की। आगे आते हैं लिबरल्स के बाद नेक्स्ट आइडियोलॉजी रेडिकल्स के बारे में। रेडिकल्स कौन होते हैं? ठीक है, तो रेडिकल्स वो हैं, ये भी क्या चाहते हैं, याद रखिएगा। पहली चीज, सेकुलरिज्म भी बिलीव रखते हैं, मतलब सभी रिलीजन्स को चाहते हैं कि मतलब अपनाया जाए, ठीक है। और दूसरी चीज, ये गवर्नमेंट किसके बेसिस पे बनाना चाहते हैं? मेजोरिटी पॉपुलेशन के बेसिस पे या मेजोरिटी के बेसिस पे। जो मेजोरिटी कंट्रीज पॉपुलेशन चाहती हो उसी के अकॉर्डिंग सरकार बनाई जाए, ठीक है, याद रखिएगा। ये नहीं चाहते हैं कि पूरी प्रॉपर्टी किसी एक पर्सन के हाथ में आए, ठीक है, याद रखिएगा। ये प्रॉपर्टीज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं रेडिकल्स। प्रॉपर्टीज, पहली चीज याद रखिएगा, इनमें क्या है, गवर्नमेंट ये फॉर्म करना चाहते हैं नो डाउट, लेकिन गवर्नमेंट मेजोरिटी पॉपुलेशन के बेसिस पे डिसाइड हो, ठीक है। गवर्नमेंट जो उस देश की मेजोरिटी पॉपुलेशन जिसको बनाना चाहे वो सरकार बने। और वो नहीं चाहते कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज, जमीन जायदाद किसी एक के हाथ में रहें, बल्कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी के अपोजिट हैं ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज को अपोज करते हैं, बढ़ावा नहीं देना चाहते। ये नहीं चाहते कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज आप लोग रखिए। अब जैसे एग्जांपल के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चा, तो सिंपल सी बात याद रखना। प्राइवेट प्रॉपर्टीज मतलब जैसे सपोज करो आपके घर में जो इतने भी जमीन है, खेती है, वो किसकी है? आपकी है। तो ये क्या है? आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आपका घर क्या है? आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो इस तरह की प्राइवेट प्रॉपर्टीज को ये अपोज करते थे, नहीं चाहते थे कि इस तरह की प्राइवेट प्रॉपर्टीज का डेवलपमेंट हो। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं कंजर्वेटिव्स कौन थे। सिंपल सी बात है, वही ओल्ड आइडियोलॉजी वाले लोग थे। कौन थे ये बेटा? ओल्ड आइडियोलॉजी वाले लोग थे ये। सिंपल सी बात याद रखना, और कुछ खास नहीं याद रखना इसमें। पुराने परंपराओं वाले में बिलीव रखते थे जो है। और क्या ये सोसाइटी में चेंजेस नहीं चाहते थे? बिल्कुल चाहते थे, लेकिन ग्रेजुअल चेंज चाहते थे, धीरे धीरे चेंजेस आए, अचानक से नहीं। और मैंने बताया था कंजर्वेटिव चेंजेस भी इस तरह से चाहते थे कि उनका ओल्ड इंस्टीट्यूशन और मजबूत हो। बात समझे कि नहीं सभी लोग? तो आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब सभी से क्वेश्चन है, ये 4 फोटोज आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही होंगी, इन चारों के नाम मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो सभी लोग चारों के नाम दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे की जो आगे का लेक्चर है वो नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना देखिए और इसका नोट्स बनाइए। और हाँ बच्चा, चैनल को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए, ठीक है।